यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग के 2 हफ्ते पूरे होने पर बयान जारी किया है। ये कहा है कि हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही दुनिया रूस के भविष्य में विश्वास नहीं करती है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण में दुनिया हमारी मदद करेगी। पुतिन क्या करेंगे? क्या पुतिन इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं? यही बड़ा सवाल है। वैसे जिस नो फ्लाई जोन को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, वो आखिर होता क्या है ये तो समझिए। ये भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। हवाई जहाज, जेट, हेलीकॉप्टर्स के उड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है। नो फ्लाई जोन इसीलिए घोषित किया जाए यूक्रेन के आसमान को। इसकी डिमांड ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। किसी भी अनाधिकृत विमान को उड़ने की इजाजत नहीं होती। नो फ्लाई जोन अगर घोषित हो जाता है तो नो फ्लाई जोन सैन्य ताकतें तय करती हैं कि हम अपनी सीमाओं में आसमान में किसी भी दूसरे मुल्क के प्लेन को उड़ने नहीं देंगे। युद्ध या संकट के वक्त ऐसे जोन बनाए जाते हैं। इस वक्त यूक्रेन पर लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हो रही है और इसीलिए यूक्रेन की तरफ से की जा रही है ये डिमांड। सेंसिटिव इलाकों में सिक्योरिटी के लिए भी नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है। खास मौके पर स्पेसिफिक इलाका भी नो फ्लाई जोन घोषित होता है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें नेटो से ये डिमांड यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार कर रहे हैं कि वो अपने एयर स्पेस की सिक्योरिटी चाहते हैं और जो एयर स्ट्राइक्स इस वक्त की जा रही है ताबड़तोड़ तरीके से रूस की तरफ से, उस पर लगाम लगे ये चाहते हैं नेटो के महासचिव ने। लेकिन ज़ेलेंस्की की इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये भी हकीकत है। बिल्कुल। और देखिए, नो फ्लाई जोन का मतलब रूसी प्लेन को मार गिराना होगा। अगर ये बात हो जाती है तो रूसी प्लेन जो भी उस एरिया में फ्लाई कर रहे हैं उनको मार गिराने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा नेटो को। नो फ्लाई जोन के बाद नेटो के फाइटर जेट्स यानी रूसी मेक सुखोई को शूट डाउन कर सकते हैं। सीधा सीधा मतलब यही है कि सीधे सीधे रूस की सेना पर आक्रमण, और ऐसा हुआ तो न्यूक्लियर वॉर जो है वो शुरू हो सकती है। न्यूक्लियर पावर रूस भी है और ऐसे में यूरोप में एक भीषण जंग शुरू हो सकती है। नेटो को रिफ्यूलिंग टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एयरक्राफ्ट लगाने होंगे इसके लिए, ताकि वो डिटेक्ट कर सकें उन प्लेन्स को। रूस बेलारूस से आने वाली सरफेस टू एयर मिसाइलों को नष्ट करना होगा, जो मिसाइलें अभी लगातार यूक्रेन की तरफ दागी जा रही हैं। और इसी के साथ नो फ्लाई जोन से यूक्रेन को क्या मिलेगा ये भी समझिए। यूक्रेन के लोगों को बॉम्ब शेल्टर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है। रूसी एयर स्ट्राइक से न्यूक्लियर प्लांट भी सुरक्षित रहेंगे, जो एक बड़ा खतरा है। अगर एयर स्ट्राइक में न्यूक्लियर प्लांट पर निशाना जाता है तो ये कितना भयावह होगा। रूस ने चेर्नोबिल और ज़ेपोरिजिया एटमी प्लांट पर कब्जा ऑलरेडी कर लिया है ज़ेपोरिजिया पर, और रूस की सेना साउथ यूक्रेन एटमी प्लांट से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सभी रूसी जेट से ज्यादा ग्राउंड फोर्स इस वक्त नुकसान कर रही है। इसीलिए जरूरी हो जा रहा है कि नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। इससे पहले कम से कम 3 बार नो फ्लाई जोन बच चुके हैं इन्हीं खतरों से बचने के लिए। 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद इराक के कई हिस्सों को नो फ्लाई जोन बनाया गया था। 1993 से 95 के बीच बोस्निया और हर्जगोविना में भी बनाए गए थे नो फ्लाई जोन, और साथ ही 2011 में लीबिया सिविल वॉर के दौरान भी नेटो ने नो फ्लाई जोन बनाया था। यूक्रेन भी लीबिया जैसा ही नो फ्लाई जोन चाहता है, जिसकी वो मांग कर रहा है। नेटो फोर्सेस ने तब गवर्नमेंट पोजीशंस पर हमले किए थे, नेटो फोर्सेस एक्टिव हुई थी और रूस के सामने ऐसा होने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। अभी भी लगता है सर आपको कि काफी कम संभावना है, स्थितियां बिगड़ती भी हैं, तब भी कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं है कि नो फ्लाई जोन का फैसला लिया जाए? नहीं, ऐसा है कि आप देखिए, पहले दिन से ही अमेरिका और नेटो कंट्रीज ने ज़ेलेंस्की को साफ कह दिया था कि हमारे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे और वो सिर्फ सामान देंगे हम। तो उसके बाद ज़ेलेंस्की का डिसीजन था क्या वो लड़ाई करें या ना करें। आज भी उनका यही फैसला है। अगर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करते हैं, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है बूट्स ऑन ग्राउंड, मतलब उनके इन्फेंट्री नहीं है तो एयरक्राफ्ट है, किसी भी एयरक्राफ्ट को नहीं आने देंगे। रशिया का एयरक्राफ्ट आता है, इसका मतलब उनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रशिया के साथ होता है, जो वो नहीं चाहते हैं। कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते तो होगा क्या कपिल सर? अगर मान के चलिए हाइपोथेटिकल बात सुनिए, अगर ये नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर भी कर जाते हैं
उसमें क्या ये मिसाइल्स को रोक लेंगे रशियन? क्या रशियन पे कम मिसाइल्स हैं? क्या रशिया के फोर्सेस ने चारों तरफ से घेरा नहीं हुआ है इनकी सिटीज को? क्या ग्राउंड फोर्सेस उनके मौजूद नहीं है? ये क्या बचकाना बातें हो तो रही हैं? रिटेलिएशन नहीं होगा ये क्या रिटेलिएशन? नाटो में हिम्मत है रिटेलिएशन करने की? फ्रांस दोनों विश्व युद्धों में पहला कंट्री है जिसको हमेशा कब्जा दिया था जर्मनी ने।